हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर से। तो अगर आपने हमारा इसके पहले का लेक्चर मिस कर दिया है तो सबसे पहले जो इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो कि मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया है वो वीडियो आप जाकर देख लें। उसके बाद इस वीडियो में आइए समझते हैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और जो पहला टॉपिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का है वो है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर शेयर पे ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाता है, चाहे वह अलॉटमेंट हो चाहे वह कॉल्स हो, अगर उसका पेमेंट वह नहीं कर पाता उसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है। और दूसरा है कॉल्स इन एडवांस। कई बार ऐसा होता है कि कई शेयर होल्डर आगे के इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट पहले के इंस्टॉलमेंट के साथ कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। और कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे मैक्सिमम 12% तक इंटरेस्ट अलाउ कर सकती है। ठीक है। तो और ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होता है ये अलाउ करने के लिए इसका प्रोविजन कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। ठीक है। और जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका प्रोविजन नहीं होगा तब तक कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होता है इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। इसलिए इसको हम करते क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन चल रहा है उसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि राजश्री लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 50,000 शेयर इशू किए हैं और शेयर जो है वो 10 रुपए का है और शेयर इशू पार वैल्यू पे किया गया, 10 रुपए में ही इशू किया गया है। 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और फाइनल कॉल पे 2 रुपए मांगे गए, यानी कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे हैं। उसके बाद क्या है कि एक शेयर होल्डर जो है एक्स वो अलॉटमेंट और कॉल मनी का पेमेंट नहीं कर पाता है। एक दूसरा शेयर होल्डर वाई है जो कि पूरा पैसा अलॉटमेंट पे ही दे देता है, यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट वो अलॉटमेंट के साथ ही कर दे रहा है। और एक तीसरा शेयर होल्डर जेड है जो कि 600 शेयर पे फाइनल कॉल का पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ कर रहा है। और कंपनी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल से एडवांस दिया जाता है 6% के रेट से। तो आइए उसका सॉल्यूशन कैसे होगा समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको जर्नल एंट्री मैंने समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। डेट देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 जुलाई 2018। एप्लीकेशन का डेट क्या है, 1 जुलाई 2018 को। तो 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। उसके बाद जो है दूसरा ट्रांसफर कर देंगे शेयर एप्लीकेशन का मनी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये हो गया। तो एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन के बाद अगला जो है इंस्टॉलमेंट वो है अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की हम लोग ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू 1,50,000। 50,000 शेयर पे 3 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया, 1,50,000। अब इसके बाद रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,53,000। ये कैसे आ रहा है, इसका वर्किंग नोट यहां मैंने किया हुआ है, उसको आप ध्यान से समझें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ड्यू मनी है 1,50,000 और क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर एक्स जो है उसको 500 शेयर दिए गए थे, उसने अलॉटमेंट और आगे के कॉल्स का पेमेंट नहीं किया। तो फिलहाल तो हम अलॉटमेंट का कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट में हम क्या कॉल्स इन एरियर माइनस करेंगे, 500 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से 1500 रुपया। तो यहां पर लेस हो जाएगा, कितना जाएगा, 1,48,500।
अब इसके बाद ध्यान से देखें, कॉल्स इन एडवांस जो है एक शेयर होल्डर वाई है, वो फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का जो पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ दे रहा है। तो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा वो अलॉटमेंट पे दे रहा है, 900 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे भी 3 रुपया है तो कितना 2700 रुपए, और फाइनल कॉल पे कितना देना है 2 रुपया, तो 900 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना 1800 रुपीज वो कॉल्स इन एडवांस दे रहा है। तो जो भी कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है वो हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हो रहा है 1,53,000। तो एक बात हमारा ध्यान से समझे कि जो कॉल्स इन एरियर होता है वो तो मिल नहीं रहा है तो लेस ही करेंगे, ठीक। लेकिन जो कॉल्स इन एडवांस होता है जिस इंस्टॉलमेंट के साथ दिया गया है उसमें हमें जोड़ना है, और जिस इंस्टॉलमेंट से वो रिलेटेड है वहां पर हम उसे डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अलॉटमेंट पे मिल गया है इसलिए हमने अलॉटमेंट में ऐड कर दिया है। तो अलॉटमेंट पे हो गया टोटल 1,53,000। तो यहाँ पे 1,53,000 आ गया जिसका वर्किंग नोट यहाँ पर हमने किया हुआ है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डेट 1 नवंबर 2018, कितना 1,50,000 यहाँ पे भी हो जाएगा क्योंकि 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पे भी है। 1,50,000 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट रिसीव की एंट्री में 1,47,000 1,47,000 आ रहा है। अब ये देखना होगा कि 1,47,000 क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसका सेकेंड वर्किंग नोट हमने यहाँ किया है, ड्यू अमाउंट 1,50,000। कॉल सिनेरियर हम लेस कर देंगे 500 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि जो अलॉटमेंट नहीं दिया वो कॉल भी नहीं दे रहा है। तो 500 इंटू 3 1500, अगेन 1,48,500। अब इसके बाद ध्यान से देखना है कि जो फर्स्ट कॉल पे पैसा दे चुका है, ध्यान दीजिएगा 2700 रुपए, कौन, वाई, एक शेयर होल्डर वाई है जो अलॉटमेंट पे पैसा फर्स्ट कॉल का दे चुका है। तो भाई अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे दोबारा वो नहीं देगा ना, तो फर्स्ट कॉल पे उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर डिडक्ट करना है। तो जिसके साथ दिया वहां मैंने ऐड कर दिया, और कॉल्स इन एडवांस जिससे रिलेटेड है वहां हमने माइनस कर दिया। तो 900 इंटू 3 2700 रुपए। फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एडवांस हमने यहाँ 2700 डिडक्ट कर दिया है। अब उसके बाद एक और शेयर होल्डर है जेड, वो फाइनल कॉल का जो पैसा है वो किसके साथ दे रहा है, वो दे रहा है आपका फर्स्ट कॉल के साथ। तो फाइनल कॉल का जो दे रहा है पेमेंट 600 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, वहां हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। ये कॉल्स इन एडवांस फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है, तो ये कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर हम 1200 रुपए ऐड कर देंगे, तो 1,47,000 आ जाएगा। ये 1,47,000 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू कितना होगा 1,00,000 रुपीज, ठीक है। अब रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 96,000 कैसे आ रहा है इसको ध्यान से देखें। तो फाइनल कॉल पे ड्यू मनी कितना है, 1,00,000 रुपए है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, एक्स का कॉल सिनेरियर, क्योंकि वो कॉल्स नहीं दिया है, यानी कि फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, फाइनल कॉल भी नहीं दिया है। तो 500 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से कितना होगा 1,000 रुपीज हो जाएगा, तो लेस कर देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा फाइनल कॉल का अलॉटमेंट में भी पे हुआ है, फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल में भी पे हुआ है। तो क्या यहां माइनस करेंगे, ऑलरेडी पेड इन अलॉटमेंट 1800 एंड ऑलरेडी पेड विद फर्स्ट कॉल कितना 1200, ऑलरेडी पेड इन फर्स्ट कॉल 1200, ये दोनों ही हम माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 96,000। तो ध्यान देख के देखें, कॉल्स इन एडवांस जो 900 शेयर पे था फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का अलॉटमेंट के साथ दिया गया था, तो अलॉटमेंट पे हमने जोड़ दिया 2700 और 1800, और ये रेस्पेक्टिव कॉल्स में से हमने घटा दिया। तो आप देख सकते हैं 2700 रुपया फर्स्ट कॉल के रिसीव में से माइनस किया है, और 1800 रुपया फाइनल कॉल के रिसीव में से माइनस किया है, ठीक। और दूसरा कॉल्स इन एडवांस जो है वो फर्स्ट कॉल पे मिला है, फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल पे मिला है, तो फर्स्ट कॉल में जिसमें दिया, जिसके साथ पेमेंट किया उसमें हमने ऐड कर दिया है, और जिससे रिलेटेड है यानी कि फाइनल कॉल से रिलेटेड है 1200 रुपए हमने माइनस कर दिया है। तो इस तरह से है 96,000। तो ये बात हमेशा से आपको ध्यान में रखना है कि कॉल्स इन एडवांस
जिस इंस्टॉलमेंट के साथ दिया गया है वहां ऐड होगा और जिससे रिलेटेड है वहां पर लेस होगा, क्योंकि दोबारा से वो पेमेंट नहीं करेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी दे चुका है। तो ये हो गया आपका कॉल्स, फाइनल कॉल की एंट्री। अब इसके बाद बारी आती है कि 6% हमको इंटरेस्ट ऑन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस देना है। उसकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ये तो 1 फरवरी पे ही हो जाएगा एंट्री 90 रुपीज, लेकिन इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कब करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हम ट्रांसफर करेंगे ईयर के एंड में, जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल कंपनी का बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 90 रुपीज। क्यों यहां जा रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। तो ये 90 रुपीज हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब बारी आती है कि 90 रुपीज का कैलकुलेशन कैसे हुआ है। तो आपको यहां पर डेट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2700 रुपए, जो पहला कॉल्स इन एडवांस है 900 शेयर पे, फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एडवांस है, अलॉटमेंट के डेट पे 2700 रुपए। तो यहां पर हम 2 महीने का इंटरेस्ट 6% के रेट से 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 27 रुपए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल का जो डेट है वो 1 नवंबर है और अलॉटमेंट का जो डेट है वो 1 सितंबर है। तो 1 नवंबर का पेमेंट अगर हमको 1 सितंबर को मिल गया है तो इसका मतलब कि हमको केवल 2 ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो 27 रुपीज 2 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर पहले वाले कॉल्स इन एडवांस है 2700 रुपए। अब 1800 रुपए पे देखते हैं। ये फाइनल कॉल का पेमेंट जो है वो अलॉटमेंट पे मिला है 900 शेयर पे ही 2 रुपए के हिसाब से 1800 रुपया। तो यहां पर ध्यान से देखिए 1 सितंबर से 1 फरवरी। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी जो है वो आपका फाइनल कॉल का डेट है। तो 1 फरवरी को जो पेमेंट मिलने वाला था वो पेमेंट आपको मिल गया 1 सितंबर को, यानी कि 5 महीने पहले। तो 5 महीने का आपको इस पे इंटरेस्ट निकालना है 1800 पे 6% के रेट से 5 महीने का 45 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस सेकेंड वाले पे कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट। अब तीसरा कॉल्स इन एडवांस कौन सा था? जो फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल पे दिया गया था 1200 रुपए, जो कि जेड ने दिया था। तो उसने फर्स्ट फैब को किया जाने वाला पेमेंट कब कर दिया था? 1 नवंबर, क्योंकि फर्स्ट कॉल का डेट 1 नवंबर है और फाइनल कॉल का डेट 1 फरवरी है। तो 1 फरवरी जो कि फाइनल कॉल का डेट है, उस डेट का पेमेंट उसने 1 नवंबर को फर्स्ट कॉल के साथ कर दिया था। तो इसका मतलब 3 महीने पहले नवंबर से 1 फरवरी 2019 तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% के रेट से कितना? 18 रुपए। अब टोटल कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट कितना आ जाता है इसको जोड़ने पे? 90 रुपीज। तो यही आपका कॉल्स इन एडवांस की एंट्री। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस